एंड आपकी कोई भी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी बढ़ जाती है अगर आप इसको अप्लाई कर देते हो। एंड अगर आप इसको अप्लाई करना सीख गए यानी कि आप एक्यूरेसी बढ़ाना सीख गए, उसका लाइव रिजल्ट आपके सामने एक और ट्रेड लेंगे, क्योंकि बैक टू बैक आप इस पर ट्रेड ले सकते हो। 99% लोग जो गलती कर रहे हैं वही गलती आप भी कर रहे हो। आपने ट्रेडिंग तो स्टार्ट कर दी है, आपने कुछ स्ट्रेटजीज भी सीख लिया है, बट उसको कैसे सही तरीके से अप्लाई करना है। किसी भी स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले चेक किया जाता है कि मार्केट कौन से लेवल पे है। एंड आप में से 99% लोग ये चेक करते ही नहीं है कि मार्केट कौन से लेवल पे चल रहा है, रेजिस्टेंस लेवल पे चल रहा है या सपोर्ट लेवल पे चल रहा है, एंड बिना चेक किए स्ट्रेटजी को अप्लाई कर देते हैं। एंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्यों जरूरी होता है मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। एंड साथ ही बिना किसी स्ट्रेटजी को अप्लाई किए कैसे आप सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करके ट्रेड ले सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसको आप अपने मोबाइल या लैपटॉप हर जगह फॉलो कर सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपने बाइनोमो पे साइन अप नहीं किया तो साइन अप भी कर लीजिएगा। साइन अप डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे आ जाइए लैपटॉप स्क्रीन पे, जैसा कि आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर या कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं किया है। मैंने एक ट्रेड अपवर्ड का लिया है। एंड अपवर्ड का ट्रेड क्यों लिया है मैं आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे हम लोगों को एक पैटर्न भी देखने को मिल रहा है जो कि आप ट्विजर बॉटम पैटर्न बोल सकते हो। एंड साथ ही साथ मार्केट अपने सपोर्ट के पास भी है, जैसा कि आप लोग चेकआउट करो मार्केट लगभग अपने सपोर्ट के पास है। सपोर्ट का मतलब होता है लोअर लेवल ऑफ द मार्केट, जहां से मार्केट अपवर्ड की तरफ जाती है। जैसे कि यहां से जो है जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, यहां से मार्केट अपवर्ड की तरफ जा रही है। मैं इसे एस से डिनोट कर रहा हूं। इसका मतलब होता है स्ट्रेटजी मेंटोर, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यानी एस का मतलब होता है सपोर्ट, और साथ ही साथ जो है वहां पे ऊपर में मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया है जहां से मार्केट लगभग नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब आर यानी कि रेजिस्टेंस होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया है, मतलब मार्केट सपोर्ट से लगभग रेजिस्टेंस के पास जाएगा और रेजिस्टेंस से सपोर्ट के पास आएगा। एंड आप लोग चेकआउट कीजिए जो हम लोगों ने पहला ट्रेड लिया है ये हमारे फेवर में आ चुका है। ट्विजर बॉटम जैसा पैटर्न भी बन रहा था, साथ ही साथ मार्केट सपोर्ट के पास था, इसलिए हम लोगों ने ट्रेड अपवर्ड का लिया। एंड ये ट्रेड हमारे फेवर में आ चुकी है। एक और ट्रेड हम लोग लेंगे, अभी भी हम लोग ट्रेड अपवर्ड का ही ले सकते हैं क्योंकि मार्केट अभी तक रेजिस्टेंस लाइन को टच नहीं की है। तो अगर वो रेजिस्टेंस लाइन को टच नहीं कर रहा है तब तक आप जो है ट्रेड ले सकते हो। मार्केट अगर सपोर्ट से स्टार्ट कर रहा है एंड जब तक अपने रेजिस्टेंस को टच नहीं कर रहा है साइडवेज ट्रेडिंग में, तब तक आप जो है रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचने तक ट्रेड ले सकते हो। इसी का वाइस वर्सा अगर आप कर दो, अगर कोई कैंडल है जो कि रेजिस्टेंस से बनना स्टार्ट किया है, अगर वो सपोर्ट के लाइन तक टच नहीं कर रहा है तब तक आप डाउनवर्ड का ट्रेड ले सकते हो। तो काफी आसान है। एंड कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो, यानी कि कोई भी इंडिकेटर आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे सीसीआई हो गया, चाहे फ्रैक्टल्स हो गया, मैकडी हो गया, बॉलिंगर बैंड्स हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, एडीएक्स हो गया, कोई भी अगर आप जो है स्ट्रेटजी यानी कि इंडिकेटर अप्लाई कर रहे हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको हमेशा अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अप्लाई करते हो तो आपको मार्केट के लेवल्स के बारे में भी पता लग जाता है। एंड आपकी कोई भी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी बढ़ जाती है अगर आप इसको अप्लाई कर देते हो। एंड अगर आप इसको अप्लाई करना सीख गए यानी कि आप एक्यूरेसी बढ़ाना सीख गए। एंड आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। एंड काफी आसान है इसको ड्रॉ करना। दो सिंपल सी लाइंस को आपको ड्रॉ करना है, एक सपोर्ट लाइन और एक रेजिस्टेंस लाइन, एंड उसी बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है। एंड अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप हमारा फ्री वीआईपी सिंगल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं आपको सारी चीजें खुद बता दूंगा, कब कैसे किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, एंड आप उसे फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हो, सिंपल सा प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में वैसे मैंने डाल रखा है वो प्रोसेस, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बट यहाँ पे हम लोगों को एक डाउनवर्ड का सिनेरियो मिल रहा है, तो मैंने एक एंट्री ली है, डाउनवर्ड की तरफ एंट्री ली है। अभी भी मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक दो एंट्रीज और लेंगे हम लोग, एंड ये एंट्रीज भी मेरी डाउनवर्ड की तरफ होगी। मैंने डाउनवर्ड का क्यों एंट्री लिया है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस लाइन के पास है। रेजिस्टेंस लाइन का मतलब अपर लेवल के पास है। अपर लेवल यानी कि ऊपर वाला जब लाइन को टच कर दे तो वहां से मार्केट डाउनवर्ड की तरफ आती है। सिंपल सी बात है, यही चीज मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड आप लोग चेकआउट कीजिए, अभी तो फिलहाल मार्केट अपवर्ड की तरफ जा रही है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो रहा है। अगर ये ट्रेड हमारा लॉस में जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड ब्रेकआउट, मतलब कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा ट्रेंड में, ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो अब अगला रेजिस्टेंस तक ये अपवर्ड की तरफ ही जाएगा। तो अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं अगला ट्रेड अपवर्ड की तरफ लूंगा, और अगर ये डाउनवर्ड की तरफ आ जाता है जो कि आ चुका है तो अभी मैं अगला ट्रेड डाउनवर्ड की तरफ ही लूंगा, क्योंकि मार्केट अभी नीचे सपोर्ट वाले लाइन के पास आएगा, उसके बाद फिर ट्रेंड ब्रेकआउट करेगा। तो चलिए, यहाँ पे लगता है कि कोई जो है न्यूज रिलीज हुआ है तभी मार्केट कैंडल इतना ज्यादा रिट्रेस कर रहा है। अभी भी हमें एक डाउनवर्ड का ही सिनेरियो मिल रहा है,
तो मैं एक और ट्रेड लूंगा एंड ये ट्रेड भी मेरा डाउनवर्ड की तरफ ही होगा। क्यों मैंने डाउनवर्ड का ट्रेड लिया? क्योंकि अभी भी मार्केट सपोर्ट लाइन के पास नहीं है, तो अभी भी हो सकता है कि वो सपोर्ट तक जाएगा, इसलिए मैंने जो ट्रेड लिया डाउनवर्ड का लिया है। एंड काफी आसान है इसको फॉलो करना, कोई भी फॉलो कर सकता है एंड आप किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसे फॉलो कर सकते हो। वैसे 1 मिनट के प्लस टाइम फ्रेम्स पे फॉलो कीजिएगा, 1 मिनट पे 5 मिनट पे बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आप इसको 5 मिनट पे भी अप्लाई करके देखोगे तो काफी अच्छा आपको रिजल्ट देके जाएगा। आप चाहो तो 5 मिनट या 1 मिनट दोनों पे आप वर्क कर सकते हो। साथ ही जो आपकी ट्रेड की टाइमिंग रहेगी वो 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच की रह सकती है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट का आप एक्सपायरी टाइम लेके रख सकते हो। बट अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉलो कर रहे हो तो 1 या 2 मिनट का ही ट्रेड लीजिएगा। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे फॉलो कर रहे हो तो आप 2 या 3 मिनट का ट्रेड ले सकते हो। काफी आसान है। अब ये सपोर्ट लाइन को टच कर चुका है, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो अगला ट्रेड भी डाउनवर्ड की तरफ होगा, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता है तो आप अपवर्ड का ट्रेड ले सकते हो। फिलहाल तो आप लोग चेकआउट कीजिए जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था, ये ट्रेड भी हमारे फेवर में चली गई है। इसी बात पे अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी स्ट्रेटजीज आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। और साथ ही जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमारा फ्री वीआईपी सिग्नल ग्रुप या कंपाउंडिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो उसका सिंपल सा प्रोसेस है, आपको चले जाना डिस्क्रिप्शन में जहां पे मैंने बाइनोमो का साइन अप प्रोसेस डिटेल्स डाल रखा है, वहां से आप साइन अप कर सकते हो। एंड साइन अप करने के बाद आपको चले जाना है अपने प्रोफाइल सेक्शन में जहां पे आपको एक ट्रेडर आईडी मिलेगी। उस आईडी को कॉपी करके मुझे पर्सनली मेरे टेलीग्राम पे भेज देना है। एंड जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आप मेरे को मैसेज कर सकते हो ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं एंड आप भी जो है सही तरीके से इन स्ट्रेटजीज को सीख सको एंड उसे अप्लाई भी कर सको। अब आप वापस से आ जाइए यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन पे, क्योंकि हमें एक बहुत अच्छा सिनेरियो मिल रहा है। एंड आप लोग चेकआउट कीजिए कि यहाँ पे एक ट्रेंड में ब्रेकआउट हुआ है, तो मैं आपको ब्रेकआउट पे भी कैसे ट्रेड लेना होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए फिलहाल मैं एक अपवर्ड का ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग चेकआउट कीजिए, लगभग इस लाइन के पास मार्केट का रेजिस्टेंस शो हो रहा है, मतलब मार्केट लगभग जो है इस लाइन के पास अपर लेवल है मार्केट का। तो अगर इस लेवल को ये लाइन मतलब कैंडल कट कर देती है, ग्रीन कैंडल अगर उस लाइन को कट कर रही है एंड आप लोग चेकआउट करो, लगभग मार्केट जो है इसी बीच में, लगभग ये रेक्टेंगल जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया इसके बीच में लगभग पिछले 10-15 मिनट से मार्केट इसी लेवल पे चल रही थी। अब उसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया है, यानी ट्रेंड को ब्रेक किया है एंड ये अपर लाइन रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। तो जब तक ये ऊपर, इसके ऊपर भी ये देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिल रहा है, तो लगभग इस लाइन के पास ये नहीं पहुंचता है तब तक ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। तो मैंने आपको ट्रेंड ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लेना बताया कि कैसे अगर ये किसी लाइन को ब्रेकआउट करता है, अगर सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट करता तो डाउनवर्ड का हम लोग ट्रेड लेते, बट फिलहाल इसने अपवर्ड यानी कि रेजिस्टेंस लाइन को ट्रेड ब्रेकआउट किया है, इसलिए हम लोगों ने अपवर्ड का ट्रेड लिया। एंड आप लोग चेकआउट कीजिए कि क्यों आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके किसी भी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। उसका लाइव रिजल्ट आपके सामने, एक और ट्रेड लेंगे क्योंकि बैक टू बैक आप इस पे ट्रेड ले सकते हो एंड ये ट्रेड भी हमारा अपवर्ड की तरफ होगा। काफी आसान है, कोई भी फॉलो कर सकता है, तो जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। आप अपने मोबाइल पे भी इन लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। अब अपने मोबाइल पे आपको जो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन मिलता है, वहां से आप जाके 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो एंड आप उस पे इसी तरीके से वर्क कर सकते हो, ब्रेकआउट्स पे भी और साथ ही साथ जहां पे ट्रेंड में चेंज आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट कैसे हुआ, हमें कैसे पता चला, यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल एक लाइन पे देखने को मिल रहा है, अगला कैंडल भी ग्रीन बना, मतलब मार्केट अप की तरफ जा रही है। देख सकते हो 30 सेकंड का टाइम फ्रेम पे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसे तो 30 सेकंड का टाइम फ्रेम पे उतने अच्छे से वर्क नहीं करती है, मोबाइल पे तो आप 30 सेकंड का टाइम फ्रेम पे वर्क नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे वर्क कर सकते हो। काफी अच्छा वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड क्यों काफी अच्छा वर्क कर रही है, उसका लाइव रिजल्ट आपके सामने है, देख सकते हो कि कितने अच्छे मार्जिन से ये ट्रेड चल रहा है एंड आप लोग चेकआउट कीजिए। एंड क्यों इसको अप्लाई करना चाहिए, आपके सामने उसका एक और रिजल्ट है एंड ये ट्रेड भी हमारे फेवर में चली गई है। काफी आसान है, कोई भी फॉलो कर सकता है एंड किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो। काफी आसान है, जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड एक और ट्रेड हम लोग अपवर्ड का लेंगे क्योंकि अभी भी जो है मार्केट अपवर्ड की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। एंड हम लोगों ने अपवर्ड का ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि कैंडल में काफी रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है एंड साथ ही साथ अभी अपर लाइन के पास से जो है यहाँ पे हमें कोई ऐसा सिनेरियो दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोगों ने जो है अभी भी ट्रेड अपवर्ड का लिया है। हो सकता है कि इसके बाद वाले जो भी कैंडल्स बनेंगे वो डाउनवर्ड के बनेंगे। जैसे कि अगर ये कैंडल हमें रेड में फिनिश होता हुआ दिखता है तो अगले कुछ ट्रेड्स अब हम लोग डाउनवर्ड की तरफ लेना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को चेंज किया होगा। बट अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि कैंडल में आप लोग देखो काफी ज्यादा रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है एंड ये रिट्रेसमेंट से पता चल रहा है कि मार्केट अपवर्ड की तरफ जाएगा एंड जा भी रहा है एंड काफी अच्छे तरीके से जाएगा। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मैसेज करके जरूर पूछ लीजिएगा ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। एंड आप लोग चेकआउट कीजिए कि क्यों मैं इसे वन ऑफ द बेस्ट सपोर्टिव इंडिकेटर बोलता हूं, क्योंकि एक और ट्रेड हमारे फेवर में चला गया।
यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बन गया है, हो सकता है ट्रेंड में ब्रेकआउट आएगा, तो अब हम लोग अवॉइड करेंगे। लगभग हम लोगों ने जितने भी ट्रेड्स लिए, रेजिस्टेंस पे भी लिया, हम लोगों ने सपोर्ट पे भी लिया और साथ ही साथ ब्रेकआउट पे भी लिया। अब आपकी बारी है, आप जाके इसको अप्लाई कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। एंड साथ ही साथ अगर आप फ्री वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जहां पे मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कब कैसे आपको ट्रेड लेना है एंड आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो अगर आप फॉलो करना चाह रहे हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा प्रोसेस दे रखा है, आप मेरे को मैसेज कीजिए ताकि आप भी जो है सही तरीके से वर्क कर सको। एंड उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी बढ़िया वीडियो के साथ। टिल देन स्वस्थ रहें, सेफ रहें और ज्यादा से ज्यादा घर पे रहें या घूमते रहें।